संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी आज दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा रहा जारी। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित। पंजाब विधानसभा में चुनकर आए नवनिर्वाचित 3 विधायकों ने की शपथ ग्रहण। स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने विधायकों को दिलाई शपथ। और केंद्र सरकार ने पंजाब को दिया बड़ा तोहफा। ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए 666 करोड़ रुपए किए मंजूर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी आज दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ आरंभ हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार बाधा का सामना करना पड़ा। इसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। उच्च सदन राज्यसभा में भी कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इस दौरान सभापति की ओर से बताया गया कि नियम 267 के तहत प्राप्त 20 नोटिसों को खारिज किया गया है। पंजाब विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में चुनकर आए नवनिर्वाचित विधायकों ने आज अपनी शपथ ग्रहण की। इस मौके पर पंजाब विधानसभा में अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने आम आदमी पार्टी के 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चब्बेवाल से चुनकर आए डॉक्टर ईशांक कुमार, डेरा बाबा नानक से विधायक चुने गए गुरदीप सिंह रंधावा और गिद्दड़बाहा से विधायक हरदीप सिंह ढिल्लन ने अपनी शपथ ग्रहण की। गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब विधानसभा की खाली हुई 4 सीटों के लिए उपचुनाव करवाए गए थे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को चंडीगढ़ आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी पेक में कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राजेंद्रा पार्क से पेक तक का रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंचकूला से चंडीगढ़ में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को जीरकपुर और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर राजेंद्रा पार्क में उतरेगा और वहां से सड़क मार्ग से पेक तक पहुंचेंगे। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। चंडीगढ़ में आज और कल वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात और डाइवर्ट प्रतिबंधित किया जाएगा। आज दक्षिण मार्ग और सरोवर पथ पर एयरपोर्ट लाइट पॉइंट, हेलो माजरा लाइट पॉइंट, पोट्री फार्म चौक, ट्रिब्यून चौक, गुरुद्वारा चौक, न्यू लेबर चौक सहित अन्य स्थानों पर यातायात में बदलाव होगा। 3 दिसंबर यानी कल भी इन रास्तों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। साथ ही वाहन विज्ञान पथ और न्यू बैरिकेड चौक पर भी यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सभी से अनुरोध किया कि वे सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। ट्रैफिक पुलिस से जुड़े अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को फॉलो करने को कहा गया है। लोगों को अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए नियमों का पालन करने और सभी से सहयोग की अपील की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर क्षेत्रीय युवक मेले के दौरान युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि वे विमान की तरह हैं और राज्य सरकार उनका लॉन्च पैड बनेगी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मेहनत करें
और सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे राज्य के समग्र विकास में अपना योगदान दें। केंद्र सरकार ने पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए 666 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी। ग्रीनफील्ड पठानकोट लिंक रोड व 12.34 लंबी किलोमीटर होगी, जो NH 44 से स्थित जटा पिंड और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे स्थित गोविंद पिंड से साथ जोड़ेगी। ये सड़क जम्मू कश्मीर NH 44, NH 54 अतः अमृतसर कटरा एक्सप्रेस एक अहम कनेक्टर के विजो काम करेगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि इस हाईवे बनने के बाद 1 घंटे 40 मिनट का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा। इस सड़क के बनने के बाद पठानकोट शहर में आवाजाही की समस्या कम होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जाने वाले NH 44 आवाजाही के लिए सीधा मार्ग भी बनेगा। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 6 दिसंबर को किसान पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जहां रात होगी, किसान वहीं सड़क पर ही डेरा डालेंगे। 4 दिसंबर को भी शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाने वाले जत्थों की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अगर किसान पैदल जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। ऐसे में हम आशा करते हैं कि वे अपने बयानों पर कायम रहेंगे। पंधेर ने कहा कि किसान अपने साथ जरूरी सामान लेकर जाएंगे। पहला पड़ाव अंबाला में डालेंगे। इसके बाद मोहड़ा मंडी, खानपुर जट्टा के और पीपली में किसानों का जत्था पहुंचेगा। सभी किसान प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि कूच के दौरान हरियाणा के किसान उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। लोड़िंदियां चीज़ां होणगियां, क्योंकि ये अंदोलन सारे देश का अंदोलन आ, सारे देश के किसानां मजदूरां का अंदोलन आ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆਂ। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार का किसानों की भलाई के लिए हमेशा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत धान की बिक्री और किसानों को भारी छूट के बाद अब अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कल किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत मिले हैं कि वे बातचीत के जरिए अपने मसलों का समाधान चाहते हैं। इसलिए बातचीत शुरू करने का इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपने 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। पहले दिन BSF पश्चिमी कमान ने जवानों और उनके परिवारों के लिए बड़ा खाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने उत्साह से भाग लिया। दूसरे दिन अपर महानिदेशक सतीश S खंडारे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BSF की उपलब्धियों के बारे में बताया, जिसमें 257 ड्रोन को गिराने, 667 किलो मादक पदार्थ जब्त करने और 6 घुसपैठियों को मार गिराने की जानकारी दी गई। खंडारे ने BSF के जवानों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सीमा सुरक्षा के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। और भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश सीमाओं पर सीमा प्रबंधन के लिए तैनात है। As a major challenge, that is use of drone by our adversary. As the technology is advancing, the detection of drone is becoming more difficult. But of course, BSF is taking proactive measure to counter the menace of this drone intrusion. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल में महाराजा शूर सैनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महाराजा शूरसेन जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश हरियाणा सरकार एक हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है। तो प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका शूरसैनी प्रदेश कहलाया। हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इसको पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एक पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बिना पर्ची खर्ची के 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 25-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाएंगे। 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दुगनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया। 3 दिन के इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक रैंक के लगभग 250 अधिकारियों ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।